ये शानदार सा व्यू, चारों तरफ पहाड़, पीछे मेरी हीरोइन, मेरी चेयर, मेरा हेलमेट और दूर दूर तक माउंटेन्स। इतना चौड़ा रोड, बीच में डिवाइडर लाइन, और क्या चाहिए। अब वो जो आपको माउंटेन्स में जो बर्फ़ दिख रही है वो तो ठीक है, बहुत दूर है। खारदुंगला पे भी मुझे बर्फ़ दिखने लग गई है। होपफुली अभी मैं ये टर्न लूँगा तो उसके बाद आपको दिखाता हूँ, शायद दिखे यहाँ से। मेरी जो एक गलती मैंने आपको बताई है ना, मैंने अब तक ग्लव्स जो है ना, ये मेरे रेगुलर वाले ग्लव्स हैं, ग्राउंड वाले ग्लव्स हैं, तो ये यहाँ नहीं चलेंगे। अभी वो उधर वाला कर्व लूँगा तब शायद वो बर्फ़ दिखेगी, यहाँ नहीं दिखेगी। वो जो दूर हल्की हल्की बर्फ़ आपको नज़र आ रही है ना, बस वहीं पर है खारदुंगला। वहाँ जाके बर्फ़ बहुत ज़्यादा होगी, ये मुझे पूरा आइडिया है। मैं अपने ग्लव्स चेंज कर लूँ क्या, क्योंकि उंगलियाँ एकदम ऐसी हो गई जैसे मतलब काम ही करना बंद कर देंगी। थोड़ा उनको पंपिंग करता रहता हूँ, फिर आगे अगर रहेगा तो फिर मैं बाइक रोक के ग्लव्स चेंज करूँगा। मैंने टैंक बैग में रखे हुए हैं दूसरे ग्लव्स, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा पैच जो है ना, ये हल्का सा ऑफ रोड है, और उसका रीज़न ये है कि ये ज़्यादा बर्फ़ में रहता होगा तो यहाँ बन नहीं पाया है। हालांकि इन्होंने वही पत्थर और मिट्टी को मिला के मिक्स तो कर दिया है। ये पैच ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा ही होगा। पहाड़ कैसे कैसे शेप ले लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक एक्सीडेंटल गाड़ी को दिखा दिया है कि गाड़ी आप संभाल के चलाओ। अब आपको बर्फ ठीक ठीक दिख रही होगी। बीच में हार्डली 500 मीटर का जो पैच था वो हल्का सा टूटा हुआ है, ऑफ रोड बोल सकते हैं। ये एकदम खड़ी चढ़ाई है थोड़ी सी, और सेम इशू है, काम तो चल रहा है। ये 4 व्हीलर का ज़्यादा आरपीएम नहीं बन पाता तो ये डस्टिंग कर देते हैं। अगर आप दोस्तों 4 व्हीलर चला रहे हैं ना, तो पहले ना थोड़ा स्पीड देके उसका आरपीएम बना लीजिए। एक बार आरपीएम बन जाएगा उसके बाद आप चढ़ाइए, नहीं तो फिर वो गाड़ी काला धुआं निकालती रह जाएगी और आप सोचो कि चढ़ क्यों नहीं रही है। लद्दाख में ये जो हर्डल्स आते हैं ना, इसमें कौन सा पत्थर कहाँ लगा है मुझे एक एक पत्थर तक याद है। अब हम आ गए दोस्तों, एकदम हाइट पे हैं अभी। थोड़ा मेरे को बस फॉग का ही प्रॉब्लम होता है, ये जो गाड़ियाँ आगे आती है मेरे को धीरे करना पड़ता है, और जब मुझे धीरे करना पड़ता है तो फिर मेरे वाइज़र में फॉग आ जाता है। और जब उसको मैं खोलता हूँ तो फिर वो जो बर्फ़ की कातिलाना जो हवा होती है ना, वो लगती है। इसलिए मैं थोड़ा आसपास की गाड़ियों से दूर ही रहता हूँ, खासकर 4 व्हीलर से। इनके 4 पहिए होते हैं तो इनको जब भी ऑफ रोड आता है तो इनको थोड़ा ध्यान से निकालना पड़ता है। 2 व्हीलर तो आप कहीं भी घुसा दो, कहीं भी निकाल दो। अब खारदुंगला जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 1-2 कर्व्स और आएंगे और हम पहुंच जाएंगे खारदुंगला टॉप। सुनने में ऐसा नॉर्मल सा लगता है, लेकिन दोस्तों आप जो दुनिया में एडवेंचर लवर्स है ना, दुनिया में, वर्ल्ड में, उन लोगों के लिए बहुत गजब का डेस्टिनेशन है यहाँ तक पहुँचना। और जो यहाँ पहुँचता है फिर उसको एक सेल्फ अचीवमेंट मिलता है, एक आत्मसंतुष्टि मिलती है कि वो प्रकृति की बनी हुई ऐसी जगहों पे पहुँच सकता है इंसान।
तो जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं और अभी तक यहाँ पर नहीं आए, मैं चाहूँगा कि वो लोग भी ऐसी जगहों पर आएँ, एंजॉय करें, मस्ती करें। तो ये है खारदुंगला टॉप, जब हमारे जवान रहते भी हैं, इस पोस्ट को सिक्योर भी करते हैं। और यहाँ पे हाईएस्ट वो वाला भी है ना, हाईएस्ट कैफ़े भी है। एक फ़ोटो अभी हमें खिंचाना है, वो फ़ोटो कैसे खिंचाया जाए? सत्रह 17,982, नॉट 18,000, 17,982 फीट पे है अभी हम लोग। कहने को तो सीज़न एंड हो रहा है, अक्टूबर 15 तक सब कुछ बर्फ़ में हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी टूरिस्ट बहुत हैं। काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं, लेकिन अब जो प्लान कर रहे हैं उनसे मैं यही बोलूँगा कि अगले सीज़न में आइए, क्योंकि अब ये सब जगह बर्फ़ में ढकने वाली है। और जिनको विंटर वाला करना है तो विंटर वाला करने के लिए तो बहुत बॉडी फिटनेस चाहिए होती है, उसके बाद ही आप लोग कर सकते हैं। वो जो बर्फ़ का तीखापन है ना, वो सिर्फ ये जो खारदुंगला है इसकी चढ़ाई तक ही होता है। इसके बाद में जो अभी हमें डाउनहिल करना है, इधर बर्फ़ है, ऐसी बात नहीं कि बर्फ़ नहीं है, लेकिन वो तीखापन जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। अब थोड़ा उतार चढ़ाव आएगा, मतलब थोड़ा ऑफ रोडिंग भी आएगा, क्योंकि इस तरफ बर्फ़ ज़्यादा जमती है। लेकिन बात वही है कि बर्फ़ ज़्यादा जमने का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा नुकसान करती है। लोग बर्फ़ में मस्ती कर रहे हैं, करनी चाहिए। जो एक्सट्रीम है वो तो खारदुंगला है, यहाँ आप थोड़ी बहुत बदमाशी मस्ती कर सकते हो। अब नीचे मिलिट्री का ट्रक्स जो हैं वो आ रहे हैं, कॉन्वॉय जो है वो आ रहा है, तो वो जब आएगा उससे पहले ही मुझे, हालांकि रोड चौड़ी है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और आज सुबह से ये पहला ही कॉन्वॉय दिखा है, तो इस तरफ मूवमेंट जो है वो कम है। ये जितना भी रोड दोस्तों आपको टूटा फूटा नज़र आ रहा है ना, ये इसीलिए टूटा फूटा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहती है। खारदुंगला तक जब मैं ऊपर तक आया था ना, तब बीच में वो जो पुल्लू, साउथ पुल्लू था, वहाँ पे हल्का सा मुझे ब्रीदिंग का कुछ लगा था। उसके बाद में सांस का कोई इशू, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं हुआ था। एक अनइजीनेस होता है ना, थोड़ा हैवीपन जैसा लगता है, वो हुआ था, लेकिन उसके बाद में फिर कुछ भी नहीं हुआ। और अब तो उतरना है, तो फिर उतरने के बाद में तो कुछ है ही नहीं। ये सब लैंडस्लाइड जोन है, बड़ी बड़ी चट्टानें टूट के गिर जाती हैं। रीज़न ये है कि जब इतनी तीखी बर्फ़ ऊपर आएगी तो ऐसा हो सकता है, होता ही है। जो लोग पहली बार खारदुंगला आते हैं ना, तो उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा वैसी इमेज बनी हुई होती है कि बहुत टफ पास होगा, बहुत ये होगा, बहुत वो होगा। तो अभी पीछे ऐसा ही हुआ कि एक गाड़ी में कुछ लोग थे, वो मुझे पूछ रहे थे कि भाई खारदुंगला आ गया क्या? रीज़न ये है कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि खारदुंगला वो इतना इजीली चढ़ के आ गए। उसका रीज़न वही है कि रोड्स इतने अच्छे बना दिए हैं बीआरओ ने
कि आप प्रकृति की इतने खूबसूरत हाइट पे आके भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप आ ही गए हो। इतने टफ, जितना सुना हुआ होता है उससे ज़्यादा, मतलब उससे बहुत ज़्यादा कूल है ये प्लेस। हाँ, बस ये है कि जो कंडीशंस हैं, वेदर क्लाइमेट कंडीशंस जो हैं, उसमें आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि सांस की प्रॉब्लम कई लोगों को हो सकती है। और सांस की प्रॉब्लम जो आपको शुरू होगी ना, वो साउथ पुल्ले पे होना शुरू हो जाएगी। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा ना पानी वगैरह पी लो, अगर आपके पास में ORS है या इलेक्ट्रॉल है तो वो भी आप पी सकते हो। तो होता ये कि आप पूरी तरीके से राइड को कंफर्टेबली निकाल ले जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आप अनईजी हो गए हो उसके बाद में आपने कोई ट्रीटमेंट शुरू किया है। वो जो बोर्ड दिख रहा है ना, वो है खारदुंगला। अभी हम काफ़ी नीचे आ गए हैं उससे। कौन भाई बड़ी मस्ती से जा रहा है। ये किसी मिशन या मूवमेंट पे नहीं होता है, ये बस लाइटली टास्क होता है इधर से उधर ट्रैवल करने का, उतना ही है। बाकी ऐसा सच कुछ फास्ट वो नहीं है। स्लोप है। स्लोप के बाद में ना कैमरा में राइट हैंड साइड पे एक बार घुमाऊंगा तो आप देखना कि हम कितनी हाइट से आए हैं। नहीं दिखा पाऊंगा, वो पीछे की तरफ है। अगले वाले टर्न पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल वो दिखाता हूँ। वो खारदुंगला है और खारदुंगला से हम लोग नीचे जा रहे हैं। कौन बाय क्रॉस कर चुका है। जगह नज़र आ रही है, वो नॉर्थ पुल्लू है। वहाँ पे भी सेम जैसे वहाँ पे एंट्री हुई थी वैसे यहाँ पे भी एंट्री होगी, शायद तो होगी। परमिशन जो होती थी पहले, परमिट होता था, वो पहले इनर लाइन परमिट यहाँ पे भी चेक होता था। और यहाँ पे कुछ छोटे मोटे ढाबे भी हैं। तो खारदुंगला पे इतनी हाइट पे रुक के कुछ खाने से अच्छा है कि मैंने सोचा कि जब नीचे जाऊँगा तो ही कुछ खाऊँगा। सुबह मुझे काका ने बस चाय बना के दी थी, हालांकि मैं उनको बोलता नाश्ते के लिए तो दे देते, लेकिन मुझे सुबह भूख नहीं थी तो मैंने सिर्फ चाय पी हुई है। और अभी घड़ी में टाइम हो रहा है 11:47। तो ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं। तो मैं अभी नीचे वहाँ पहुँचता हूँ और फिर कुछ खा लेता हूँ पहले, क्योंकि ऐसी जगहों पे खाली पेट नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। हाँ, मैंने कुछ वो क्या बोला जाए उसको, एनर्जी पिल्स वगैरह जो होती है ना, वो थोड़ी सी ली हुई हैं। तो उसकी वजह से मैं आराम से खारदुंगला पे चढ़ भी गया और नीचे उतर भी आया। वो तो प्रेफरेबल तो नहीं होती, लेकिन एनर्जी के लिए कई लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं गाड़ी रोकूंगा तो शायद आपको दिखा दूँ, या नहीं तो मैं नुब्रा में जब रुकूंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं और कौन कौन से जो सप्लीमेंट्स हैं वो रखता हूँ क्विक एनर्जी के लिए। लेकिन फ़िलहाल मैं एक स्टाबर एनर्जी लूँगा, कुछ अच्छे से नाश्ता कर लेता हूँ। एक पोस्ट जो आपको बताया था वो ये है। अब यहाँ पे भी परमिट चेक नहीं होगा, सिर्फ एंट्री ही करानी है, तो मैं करा देता हूँ। यहाँ पे इससे पहले मैं आया था 2019 में शायद, इस स्पेसिफिक जगह की बात कर रहा हूँ। यहाँ बैठ के हमने कुछ खाया था, लेकिन मुझे जो मोमेंट याद है ना, वो है 2018 का, जब हम अगस्त राइड के अंदर आए थे और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 4-5 बज गए थे, क्योंकि हमें परमिट निकालने में काफ़ी टाइम हो गया था। सच बताऊँ, वैसे अकेले घूमने में भी बहुत मज़ा आता है। ये इसको ऊपर कवर कर देते हैं, लेकिन अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। एक लोकल बस यहाँ पे खड़ी हुई है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन की बस है। ये जगह है जहाँ पे भाई साहब ब्रेड ऑमलेट बना रहे हैं। एक चीज़ और दिखाऊं, सूरज तो मेरे पीछे आपको दिख ही रहा होगा, चांद भी निकला हुआ है। चांद भी है, लेकिन दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं। यहाँ पर है ये, यहाँ पे लोकल टूरिज़्म की बसेस हैं, लोकल ट्रांसपोर्टेशन की, नॉट टूरिज़्म। इनसे भी ट्रैवल किया जा सकता है। फ़िलहाल मैं अपना फेवरेट ड्रिंक चाय एंजॉय कर रहा हूँ, और उसके बाद में चाय होने के बाद में फिर निकलते हैं।
तो नॉर्थ कुल्लू में एंट्री भी हो गई, नाश्ता भी हो गया। अभी ये जो जोन है पूरा, ये नुब्रा वैली का जोन शुरू हो गया है। सबसे पहले हमें जाना है अभी दिस्तिक। फिलहाल ये 4-5 किलोमीटर का जो पैच है ये इस तरीके का ही है, ऑफ रोड है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, डेंजरस टाइप नहीं है, क्योंकि रोड काफ़ी चौड़ा है, गाड़ियाँ आमने सामने से आराम से निकल सकती हैं। और रोड बनाने का काम चालू है, तो जब तक आप आओगे तब तक मुझे लगता है कि ये रोड प्रॉपर बन चुका होगा। पहले ये रोड थोड़ा पतला था लेकिन पूरा बना हुआ था, अभी शायद चौड़ा कर रहे हैं, उसकी वजह से काम चालू है। नहीं तो ये रोड पहले एकदम स्मूथ पैच था। देखते हैं आगे कितनी जल्दी वो रोड मिलता है स्मूथ वाला। दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ है, लेकिन फिर भी बीच में कॉलोनीज हैं, कुछ कुछ मकान बने हुए हैं। लोग कैसे कैसे अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं ना, बहुत ताज्जुब सा लगता है। ये रोड ओवरऑल देखा जाए ना तो थोड़ा सा काम चल रहा है उसकी वजह से खराब ही है। अब नीचे कोई गांव आएगा या कस्बा है, मकान बने हुए तो हैं लेकिन बहुत दूर दूर बने हुए हैं। हमें उस रोड पे जाना है। उस जगह का नाम है खारदुंग। तो खारदुंगला तो पास है, और खारदुंग एक गांव है। तो जो लोग इस तरफ नॉर्थ कुल्लू पे या कहीं पे इधर काम कर रहे हैं, उन लोगों का जो बेसिक गांव है वो है खारदुंग। यहाँ से अभी ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर है। तो जिस तरह का पहाड़ है ना, मिट्टी में बर्फ पत्थर मिट्टी में मिले हुए हैं, तो ये थोड़ा डेंजरस होता है। यहाँ काफ़ी लोग रुकते हैं। अभी इस पोस्ट पे कम ऑप्शंस हैं चाय कॉफ़ी के, लेकिन बेसिकली यहाँ बहुत ऑप्शंस होते थे। देखने लायक नज़ारा है। तो अगर आपको भूख कम लगी हो तो आप नॉर्थ कुल्लू पे ना रुके या नीचे भी रुक सकते हैं। हालांकि यहाँ भी एक काम चल रहा है, लेकिन फिर भी जगह अच्छी है। अब ये दूर तक आपको रोड का आइडिया लग रहा होगा दोस्तों। बहुत मज़ेदार फील है, खासकर ये रोड अच्छे से बना हुआ है। ये तो पूरा चट्टानों वाला, मतलब ये कच्चे पहाड़ नहीं है, एकदम पक्के वाले पहाड़ हैं फिलहाल। आगे पहाड़ आएंगे मिट्टी वाले, लेकिन ये फिलहाल जो पहाड़ हैं, रॉक्स हैं, ये पत्थर है पूरा। और उधर तो आप देख ही सकते हो, बहुत मस्त नज़ारे। जब भी आप नुब्रा हो ना, तो कई लोग बोलते हैं नुब्रा में है क्या, सिर्फ वो कैमल सफारी ही तो है। लेकिन दोस्तों, जब आप इन रास्तों से गुजरते हो ना और खुद के जितना करीब आते हो, उससे अच्छा एहसास ज़िंदगी में अगर कोई मिल सकता है, कहीं मिल सकता है, तो होंगी ऐसी जगह। लेकिन जितनी मैंने घूमी है उनमें से ये रोड भी एक है। बहुत ही सुकून देने वाली रोड। आप खुद हो, आपके होने का जो एहसास होता है, वो एहसास दिलाने वाली रोड। रोड बनाने के साथ साथ बीआरओ ने साइंस बनाए हुए हैं, जैसे आपको हॉर्न बजाना है
क्योंकि कर्व्स इतने फाइन कट्स हैं कि सामने से अगर गाड़ी आएगी तो आपको नज़र नहीं आ पाएगी, लेकिन ऐसे में अगर आप हॉर्न बजाते हैं तो बहुत दूर तक सुनाई देगा, साउंड इको हो जाएगा। तो इसलिए सावधानी बरतते रहिए और मस्ती से इस पर चलते रहिए। इक्का दुक्का गाड़ियां सामने से आती हैं। इधर देखने में थोड़ा खतरनाक सा फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। जब इस खाई में जोर जोर से तूफान आता होगा, आंधियां आती होंगी, बर्फ जमती होगी, तो तब जाके क्राफ्ट होकर ये सब आकृतियां बनती हैं। लेकिन जब वो मंजर होता होगा, जब तूफान आता होगा, तब कितना भयानक सा सीन होता होगा। खलसर जो है यहाँ से 14 किलोमीटर है। रोड पे ज़्यादा कर्व्स नहीं है, मतलब ये सीधा सीधा रोड जाएगा। आगे हमें सैंड वाले जो पहाड़ होते हैं वो मिलेंगे, साथ में रिवर भी मिलेगा, रेगिस्तान भी मिलेगा। जितना भी वेरिएशन होना चाहिए सब कुछ यहाँ मिलेगा। जब राइट कर्व्स आते हैं तो इस तरफ सूरज है तो शैडो आ जाती है। हाँ, लेकिन अगर मैं बाकी बात करूँ तो वाइज़र मैंने पूरा लगा रखा है। विंड ब्लास्ट है लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एकदम कूल जैसे होना चाहिए वैसे ही है। हाथों में जो सर्दी थी वो खारदुंगला से पहले थी, तो खारदुंगला के बाद में मुझे वो जो सर्दी वाला फील है वो भी एकदम ख़त्म हो गया। अभी ऐसे हम लोग ग्राउंड पे चलाते हैं वैसा ही एकदम फील आ रहा है। हाँ, बस ये ग्राउंड है नहीं। लेकिन इतना मुझे पता है कि अभी वो जो हम ऑलमोस्ट 18,000 पे पहुंच गए थे, अभी 18,000 नहीं है, अभी ये होगा हार्डली 8 to 9,000। वो दिखने में ज़्यादा लग रहा है क्योंकि इस तरफ जो व्यू है वो बहुत गहरा है। चालू है। एक्चुअली ये व्यू ही बहुत शानदार है, बहुत डीप व्यू है ये। कलर्स आप देख रहे हो, ये रेड है, उधर येलोइश है, पीछे पर्पल गया। मतलब हर जगह पे वेरिएशन है और ये एकदम चट्टाने हैं, मतलब पूरा का पूरा क्या बोल सकते हैं, पहाड़ जो है वो चट्टानों का है। ऊपर एक चॉपर भी है, वो चांद भी है। चांद मुझे सुबह से नज़र आया हुआ था, अभी तक वैसा का वैसा ही है। यहाँ से एक रोड है वो जो सीधा जाएगा वो पैंगोंग के लिए है, और अगर हम टर्न लेते हैं तो हम लोग जाएंगे पहले नुब्रा। तो वो जो रोड है, जब मैं वहाँ से लौटूंगा नुब्रा से तब ये काम आएगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ नुब्रा की तरफ। हमारा भारतवर्ष कितना खूबसूरत है ना दोस्तों, वो आपको एक्चुअली साउथ में भी बहुत खूबसूरत है, नो डाउट। लेकिन अगर आप लद्दाख या माउंटेन्स में आते हैं, माउंटेन्स की बात करें तो लद्दाख का मुकाबला नहीं है। पूरी दुनिया में मशहूर हैं ये बड़े बड़े पहाड़, और साथ में इधर अभी रेगिस्तान जैसा है, तो मुझे जैसे रेत आएगी थोड़ा संभालना पड़ेगा। और रेत अभी मुझे आगे कई जगह ऐसे मिलेगी जहाँ मुझे बाइक को कंट्रोल करना, एक्चुअली स्पीड कंट्रोल करके रखना पड़ेगी।
ग्राउंड लेवल पे जाने वाले हैं। सामने ट्रक आ गया और अभी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ट्रक एक नहीं है, ट्रक दो हैं और ये वाला ट्रक इस गाड़ी को जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक कुछ होगा नहीं। अगर बात मेरे पे आएगी तो मुझे हेल्प लगेगी पीछे लेने के लिए, लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है मैं ठीक जगह रुका हुआ हूँ। लेट्स सी क्या होता है। ये DL नंबर गाड़ी है, ये यहाँ पे ले जा सकती थी आराम से। इट्स ओके। ट्रक वाला बहुत, इन लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। अब एक ट्रक और है, उसके पीछे भी ट्रक है, उन्होंने गाड़ी रोकी है शायद। ऐसे पता नहीं चलता है ट्रैफिक है या नहीं है, लेकिन जब गाड़ियाँ अटकती हैं तो फिर एक के पीछे गाड़ियाँ आ जाती हैं। अभी एक सेम टर्न वैसा दोबारा आया है, यहाँ पे भी लोग रुकते हैं, यहाँ मैक्सिमम लोग रुकते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए, लेकिन एज इट इज़ मैं अभी यहाँ नहीं रुकने वाला हूँ क्योंकि मेरा पेट अभी भरा हुआ है। यार ये DL नंबर गाड़ी ना बहुत देर से परेशान कर रही है।